भोजपुर के बिलोटी गांव में आज का दिन एक बेहद भावुक रहा है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान भरत भूषण तिवारी के घर पहुंचे। उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात कर उनका हाल जाना। जैसे ही चिराग पासवान परिवार के पास पहुंचे, भरत की मां, पिता और बहन खुद को संभाल नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू छलक गए और पूरे घर में मातम बना हुआ था। परिवार से करीब से बात करने और पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद चिराग पासवान मीडिया के सामने आए और उन्होंने इस मामले पर बेहद कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या हुई है। चिराग ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर रहा है तो कानून किसी को भी उनकी जान लेने की इजाजत नहीं देता। ऐसे हालात में एनकाउंटर को किसी भी तरह से सही ठहराना गलत होगा। चिराग पासवान ने आगे कहा कि इस मामले में जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे उनका पद या पहचान कुछ भी हो, उन सभी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए और कानून के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता और अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा भी दिलाया कि उन्हें न्याय मिलेगा और हर संभव वो इसके लिए प्रयास करेंगे। चिराग ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री से वो मुलाकात करेंगे और उन्हें पूरी जानकारी देंगे, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराने की मांग भी करेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी भी हर हाल में होनी चाहिए। अब इस दौरान भरत तिवारी की मां ने चिराग पासवान से भावुक अपील कर डाली। उन्होंने कहा कि उनके बेटे के कथित हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह का दर्द ना झेलना पड़े। अब इस पूरे मामले पर बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। एक तरफ पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ चिराग पासवान ने इस पूरे मामले को और भी गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच और कानून के मुताबिक कार्रवाई की मांग की है। अब ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार और जांच एजेंसियां आगे क्या कुछ कदम उठाती हैं और क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं। आप ये खास रिपोर्ट देख रहे थे न्यूज़ बीन पे। मैं हूं आपके साथ काजल। धन्यवाद।